बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहमतों और नेमतों भरे दिन की दुआ के साथ आपके लिए एक शानदार जबरदस्त दिन की दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत आला, इंशाअल्लाह बहुत आला गुजरेगा अल्लाह की मदद के साथ। तो जनाब, आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड रात वाले मैच में जो कमाल हुआ है, उस कमाल के पीछे जमाल है और उस जमाल के पीछे कौन है, यानी उस जमाल के पीछे कौन है और किसने उस जमाल को इतना कॉन्फिडेंस दिया और किसके कहने पे बाबर आजम ने आमिर जमाल को लास्ट ओवर करवाया और उससे पहले भी ओवर करवाया। इतना कॉन्फिडेंस बाबर आजम को आमिर जमाल के ऊपर क्यों था? आमिर जमाल के हवाले से भी आप कुछ जानना चाहेंगे कि भाई ये कौन है, कहां से आया और अचानक आया और आकर छा गया, ये कैसे हो गया? इस पे भी आपको अपडेट करूंगा आपको मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि उनकी जो इंजरी है कुछ, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। और फिर मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत जबरदस्त बड़ा आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, वो क्या है? पाकिस्तान ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो क्या रिकॉर्ड है, उसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। सो तफसील से आपको बताऊंगा और फिर यह भी बताऊंगा कि बाबर की कप्तानी में जो आई है अचानक तब्दीली एक ही मैच के अंदर, ये क्या हो गया, ये क्या सीन है, इसके पीछे क्या रीजंस पॉसिबल हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप फिर हमारी 500,000 फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जो क्रिकेट चैनल्स हैं उनमें ये वाहिद सबसे पहला चैनल बनने जा रहा है। चंद ही घंटों की बात है कि ये वो वाहिद चैनल बन जाएगा कि जो पहला चैनल बन जाएगा जो 5 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अबूर करेगा और जिसका प्रेजेंटर एक क्रिकेटर नहीं है, एक नॉन क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर नहीं है। और पहला जर्नलिस्ट भी होगा कि जिसका ये चैनल 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जिसको मिलेंगे। सब आपकी मोहब्बत और सब आपकी दुआएं। मैं एक आम सा सादा सा बंदा हूं, जो दिल में आता है दिल की बात करता हूं और आपके साथ करता हूं और आपको वो अच्छी लगती है, इसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जनाब, क्या शानदार मैच पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात देखा। मैं तो जनाब वो जो लास्ट ओवर है ना, वो बार बार देख रहा हूं और रात का मैंने कई बार देखा है। और जिस तरह से कैरेक्टर आमिर जमाल ने शो किया, जितना जबरदस्त उसने कॉन्फिडेंस शो किया, कमाल था। दैट इज एन अमेजिंग थिंग। यानी इससे पहले वो 12 टी20 मैचेस खेले थे, इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल तो उनका ये पहला था। 12 टी20 मैचेस खेले थे उन्होंने। नेशनल टी20 कप में, डोमेस्टिक में उन्होंने सिर्फ टी20 खेले थे। पीएसएल में उनको एक भी मौका नहीं मिला। उसके बावजूद वो 32 की एवरेज से उन्होंने 178 के स्ट्राइक रेट से ना सिर्फ रन्स किए बल्कि 12 मैचेस में वो 14 विकेटें भी ले चुके हैं। अब बेसिकली ही इज अ वंडरफुल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गुज़िश्ता रात जो था वो शॉट्स किसी से लग ही नहीं रही थी प्रॉपर, मतलब जो मन चाही शॉट्स हैं वो किसी से लग नहीं पा रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 10 रन बना के आउट हो गया। लेकिन ये बंदा जो कि इस्लामाबाद से, इसका इस्लामाबाद रीजन से इसका ताल्लुक है, इस्लामाबाद के लिए ही खेलता है, नॉर्दर्न की टीम की तरफ से इसने खेला है फॉर नेशनल टी20 कप और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। और अगस्त में ये वापस आया है इंग्लैंड से एक लीग क्रिकेट का मुआहदा छोड़कर। उसके बाद केपीएल में ये खेला है और केपीएल में खेलने के बाद फिर अब ये, इस दौरान उसके यहाँ एक बेटी की भी पैदाइश हुई है और वो भी एक खुशी उसको मिली है। और उसके बाद फिर अब वो पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ खेला बल्कि पहले ही मैच में उसने
2 ओवर्स में आप समझ लीजिए कि 1 विकेट और 13 रन देकर 1 विकेट, और फिर आखिरी ओवर में उसने समझ लीजिए कि 15 रन जो है उनको डिफेंड किया, जिसके ऊपर दुनिया हैरान है। इस वक्त भारत में चर्चे हैं आमिर जमाल को लेकर के, और हैरान है भारतीय, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग का टैलेंट है सर, ये अमेजिंग है। पाकिस्तान एक के बाद एक शानदार बॉलर पैदा कर रहा है, और वो बॉलर्स जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं, खासतौर पे उनके यॉर्कर्स का जो है वो चर्चा है इस वक्त के, जिस तरह से आखिरी ओवर में उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं मोइन अली को, जो कि दुनिया के खतरनाक तरीन बल्लेबाज है, उनके सामने टिकना और इस तरह से टिकना, ये आमिर जमाल का कमाल है। होप करते हैं कि जिस तरह का उन्हें कॉन्फिडेंस दिया गया है, ये कॉन्फिडेंस उनके काम आएगा, और वो फ्यूचर में पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है उसमें मजीद बैलेंस लेकर के आएंगे। शाहिद आफरीदी कह चुके हैं कि हमें भी एक हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की जरूरत है, तो क्या ये हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर बन सकते हैं, ये अब हमें देखना है। लेट्स वेट एंड सी एंड लेट होप फॉर द बेस्ट। लेकिन बात यह है कि इसको इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से, किसने इसको कॉन्फिडेंस दिया, और किसने बाबर आजम से कहा कि जनाब ये कर सकता है, तो जनाब वो है शादाब खान। जी हां, शादाब खान ने आमिर जमाल के हवाले से बाबर आजम को कॉन्फिडेंस दिया, और बाबर आजम से कहा कि ट्रस्ट हिम। उसकी वजह यह है कि खुद जो शादाब खान है वो भी नॉर्दर्न की तरफ से खेलते हैं, ये भी नॉर्दर्न की तरफ से खेलते हैं, और शादाब खान हाईली अपडेटेड हैं उसके हवाले से, आमिर जमाल के हवाले से, कि ही इज नॉट अ कॉमन बॉलर, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, और ही कैन बियर द प्रेशर। आखिर में आके वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसलिए बाबर को मशवरा दिया गया है शादाब खान की जानिब से, और शादाब खान के इस मशवरे के ऊपर बाबर ने ना सिर्फ अमल किया, बल्कि मैं कहता हूं कि बड़ी बात है कि बाबर ने जो कॉन्फिडेंस दिया है, जो ट्रस्ट दिया है, और ट्रस्ट इज एवरीथिंग, ये शादाब ने भी ये कहा है कि जो बिलीफ आप दूसरे के ऊपर करते हैं, ये बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये बिलीफ बंदे से बहुत कुछ करवा देता है, और वही इससे करवाया। अच्छा, बाबर की कप्तानी के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि बाबर की कप्तानी में अचानक इंप्रूवमेंट कैसे आ गई। तो जनाब बाबर को अपना नायब मिल गया, और असल कहानी यह है कि हमारे जो शादाब खान है उनके आने से बाबर को बड़ा हौसला मिला है, और बाबर को बड़े ज़बरदस्त किस्म के मशवरे मिले हैं, जिसकी वजह से बाबर ने सारी चीज़ें ज़बरदस्त की हैं। और जैसे नवाज को स्टार्ट में लेकर के आना, इफ्तिखार से 4 ओवर करवाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज को आखिरी 2 ओवर क्यों रख लिए, तो भाई आखिरी 2 ओवर उसने इसलिए रख लिए क्योंकि बॉल वेट थी और ग्रिप करना मुश्किल था, और स्पिनर को मारना आसान था, और प्रॉब्लम यह थी कि मोइन खान जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो आगे खड़ा था, और वो ही वॉज रेडी टू हिट सिक्सेस ऑन एवरी बॉल, और वहां पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्ट आर्म हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट लेके आना खतरे से खाली नहीं था। तो यहां ये टैक्टिकली बिल्कुल दुरुस्त किया है बाबर आजम ने कि जो उसको लेकर के नहीं आए, और उसकी जगह फास्टर बॉलर को उसी के 2 ओवर जो है वो आमिर जमाल से करवाए, और ज़बरदस्त करवाए, और आमिर जमाल ने वो प्रूव करके दिखाया। अब बाबर आजम के जितने भी फैसले हैं वो सारे ज़बरदस्त साबित हुए हैं, और उन्होंने रीपे किया है, जो कि बड़ी शानदार बात है। मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 भी जबरदस्त खिलाई थी, और ये बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 थी, और ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप के लिए एक किस्म का रिहर्सल था, नहीं चल सकी, लेकिन इसी प्लेइंग 11 के साथ अब पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए, अगले दोनों मैचेस में भी खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है नसीम शाह के हवाले से कि वो अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से तो बाहर हो गए हैं। कुछ उनके हवाले से मजीद भी अपडेट्स आ रही हैं, जो अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि शायद अच्छी नहीं है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की इंजरी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। उनकी जो इंजरी है वो आर्जी नोयत की है, और उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि अब उनको फाइनली नेक्स्ट मैच में, यानी 6ठे मैच में उनको रेस्ट करवा दिया जाए, और उनकी जगह मोहम्मद हारिस को खिलाया जाए, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने ही सारी विकेट कीपिंग की है। आपको पता है
रिजवान बाहर बैठे रहे और मोहम्मद हारिस ने ही पूरी की पूरी विकेट कीपिंग की है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने सर जो कमाल किया है, अब उसके ऊपर मोहम्मद रिजवान को अप्रिशिएट करना बनता है। वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का अब रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 315 रन उन्होंने 5 मैचेस में अभी तक बनाए हैं, 2 मैचेस अभी तक पड़े हैं, लेकिन ये उनके जो 315 रन है कोई 76 से 78 के दरमियान की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया, 140 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। और लास्ट 5 मैचेस में से उन्होंने 4 जो इनिंग्स खेली हैं वो 50 प्लस की इनिंग्स हैं। तो वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाज अब बन गए जिन्होंने एक बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। पाकिस्तान ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है कि लगातार 166 से नीचे के जो मैचेस हैं उनको पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड किया है। दिस इज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल में यह पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने इतना कम टारगेट, यानी 166 से कम का टारगेट पाकिस्तान ने कंसेक्टिवली 2 मैचेस में पाकिस्तान ने इसको किया है, डिफेंड किया है। सो एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट पाकिस्तान। और आमिर जमाल की तारीफें तो नासिर हुसैन ने की हैं और उसने कहा कि ही इज एन अमेजिंग टैलेंट। उसने कहा कि सिर्फ 12 मैचेस खेले हैं और वो 12 मैचेस डोमेस्टिक के खेल के टीम के अंदर आया है और आकर वो बंदा छा गया है। कमाल है, कुछ लोग उसकी तस्वीरों को शेयर करके कह रहे हैं ये चाचू का जो है वो शॉर्टर वर्जन है। लेकिन मजे की बात यह है कि चाचू ने भी अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाया है कि ही इज एन ऑलराउंडर, उसको एक ऑलराउंडर के तौर पर लिया जाए। और बाबर आजम से अब हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई उसका इस्तेमाल करो। हमें तो प्रॉब्लम ही ये था कि आप उसको बैटिंग में वो अगर नहीं चल रहा तो कम से कम बॉलिंग में तो उसको यूटिलाइज करो। ये काम शायद आप अगर खुशदिल शाह के साथ किया होता तो शायद उसका भी भला हो जाता। बहरहाल पाकिस्तान को अब अपना छठा मैच खेलना है, उसके हवाले से अगली वीडियोस में आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह आज रात को हम सेलिब्रेट करेंगे 500K सब्सक्राइबर्स, यानी 500,000 फैमिली। तैयार हो? इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।